नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे डीग जिले की, जहां पर बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हां, बिजली विभाग कर रहा है हादसे का इंतजार अब, क्योंकि राजीव कॉलोनी टीवी टावर के पास वार्ड नंबर 12 की जो ऐसी कॉलोनी है जहां आईएएस आईपीएस भी रहते हैं, फिर भी एक बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बिजली विभाग को कई बार अवगत करा दिया गया है कि ये खंभा टूटने की कगार पर है, फिर भी बिजली विभाग अनदेखी करता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बिजली विभाग के अधिकारी नहीं चाहते हैं कि कोई भी काम करना, अगर समय पर लाइट का बिल नहीं भरा जाए तो एक ऐसा सिस्टम है कि वहीं बैठे बैठे रात हो या दिन हो काट की जाती है लाइट, लेकिन कंप्लेंट पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और अब तो कंप्लेंट पहले जयपुर करो, उसके बाद ही डीग जाएगी। आएगी या नहीं आएगी ये भी कोई पता नहीं है। आ जाती है तो बिजली विभाग के अधिकारी अनदेखी कर देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ थे और हम वहां थे। जिला बनने के बाद अब ये हाल है बिजली विभाग के। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर बांदीकुई से है, जहां बडियाल कला उप तहसील कार्यालय से 400 मीटर की दूरी पर अवैध बजरी खनन जोरों पर जारी है, जिससे आम रास्ते भी खराब हो रहे हैं, जिससे मीना की ढाणी में जाने वाले लोग आए दिन परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार शाम 4 बजे रोड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। गनीमत रही कि ड्राइवर बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि 3 दिन पहले भी एक बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया था, पर प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है और इस कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। दौसा से ब्यूरो चीफ सोहन लाल मीणा की रिपोर्ट। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गुरुवार को डीग जिले के उपखंड नगर में उप जिला चिकित्सालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सालय की आधारशिला रखी और राजस्थान बजट 2024-25 में अंकित महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न भी किया। पूरे रीति रिवाज व मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर भवन के निर्माण की शुरुआत की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर डीग उत्सव कौशल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंघल मौजूद रहे। उप जिला चिकित्सालय नगर अब 150 बेड वाला अस्पताल बन जाएगा। यहाँ पहले 13 चिकित्सक उपलब्ध थे, परंतु अब उप जिला चिकित्सालय बन जाने से चिकित्सकों की संख्या बढ़कर 22 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आर्थोलॉजी, प्रसूति शास्त्र, ईएनटी, नेत्र एवं दंत स्पेशलिस्ट चिकित्सालय में मौजूद रहेंगे। मंत्री बेढम ने कहा कि अस्पताल के निर्माण के बाद यहां डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ समेत अन्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी खुल सकेंगे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां दोपहर बाद डी ब्लॉक में एक युवक पानी की ऊंची टंकी से नीचे कूद गया। टंकी से कूदने का वीडियो भी किसी ने बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। युवक नीचे कूदा, फिर तारों से टकराकर नीचे गिर पड़ा। युवक के कूदने से लेकर सड़क पर नीचे गिरने तक की इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। युवक को हॉस्पिटल में भेजा गया। युवक कौन है, वे टंकी से क्यों कूदा, इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। कोतवाल पृथ्वीपाल सिंह ने बताया कि प्रेम नामक ये युवक इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है। 2 महीने पहले मुंबई में जूते चप्पल बनाने का काम किया करता था। श्रीगंगानगर से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के सबसे चर्चित खीवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। जी हां, आप सभी को बता दें कि आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को पार्टी ने इस बार खीवसर सीट से मैदान में उतारा। इस महत्वपूर्ण घोषणा के साथ ही कनिका बेनीवाल ने आज पहली बार मीडिया के सामने अपने विचार प्रकट किए। कनिका बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आरएलपी पार्टी ने उन पर भरोसा व्यक्त करते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया और वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। खीवसर विधानसभा सीट पर आरएलपी पार्टी के विधायक ने जो विकास कार्य किए हैं, उन कार्यों को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर जोरदार हमला भी बोला। कहा कि कांग्रेस ने इस बार सभी सीटों पर कमजोर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन खीवसर की जनता इनकी चालों को समझ चुकी है और उन्हें बहकाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आरएलपी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और खीवसर की जनता इस बार भी उन्हें ही विजयी करेगी। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की स्पेशल रिपोर्ट। इतने संसाधन नहीं होते हुए भी काजल की कोठरी में लेके काला दाग नहीं लगने दिया, जिसने ईमानदारी की राजनीति की और हर दलित पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा मिला। तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं, ऐसे कप्तान के नेतृत्व में हमें सैनिक बनने का मौका मिला। हमने 4 साल जो मुझे मिले ईमानदारी से प्रयास भी किया, हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं और हमारा आगे भी ये विश्वास रहेगा, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा हालांकि हर व्यक्ति की होती है, ये मनुष्य प्रवृत्ति, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरा तो इतना ही बड़ा सौभाग्य है कि मैं हनुमान बेनीवाल जी का भाई हूँ और इन्होंने हमेशा
एक अच्छी स्वच्छ राजनीति करने का प्रयास किया, एक संघर्ष की राजनीति का परिचय दिया और ये देश और प्रदेश के लोगों को ये बताया। आज हम बड़े फख्र से हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे आप रिक्शे वाले से लेकर एयरपोर्ट तक जाते हैं और जब हम अपना परिचय देते हैं, नागौर का नाम लेते हैं, तो लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि नागौर हनुमान बेनीवाल जी वाला। तो हम तो निश्चित रूप से ऐसे कप्तान के सैनिक है, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एमएलए बहुत बने, देश की आज़ादी के बाद कितने एमएलए बने आप बता दो? शायद मेरे हिसाब से आपको भी गणना नहीं है। हम भी देखते हैं उन लोगों के साथ हमने उठे बैठे, ऐसा परिवार हमारा कि मेरे पिताजी एमएलए रहे, सत्ता की सारी बातें हमने बहुत नज़दीकियों से सीखी। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति देखा जो ईमानदारी से लोकतंत्र को बचाने के लिए सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी से लड़ रहा है। हमें फख्र है ऐसे व्यक्ति पे और हमारा पूरा प्रयास है ऐसे व्यक्ति की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को राजस्थान में बहुत ऊंचाई तक लेके जाए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम का भव्य आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव एवं गंगापुर सिटी के प्रभारी सचिव महेंद्र सोनी के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार को गंगापुर सिटी के मधुबन रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि महेंद्र सोनी ने कहा कि ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में निवेशक या तो नए सिरे से अपना उद्यम लगाना चाहते हैं या वर्तमान में जिस उपक्रम को चला रहे हैं उस एक्सपेंड करना चाहते हैं या वर्तमान में उसी उपक्रम को चलाते हुए नए क्षेत्र में और उद्योग लगाना चाहते हैं। वहीं बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा विश्व का भ्रमण करके राज्य में इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है और रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश राजौरा और भी कई जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में निवेशक आदि उपस्थित रहे। गंगापुर सिटी से भगवान जहांगीर की रिपोर्ट। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीएम साहब, हमारे जो रिको उपक्रमी संघ है उसके अध्यक्ष, लघु भारती के अध्यक्ष, हमारे साथ आज यहाँ जुड़े हुए सभी व्यापारी बंधु, सभी उद्यमी बंधु, सभी जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारी तथा मीडिया के जो हमारे पत्रकार बंधु हैं। माननीय मुख्यमंत्री देशों का भ्रमण करके भी इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है, रोजगार के जो अवसर हैं उनके सृजन के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार की तरफ से सभी जिलों में ये जो इन्वेस्टर मीट है इसका आयोजन किया जा रहा है। आज माननीय मंत्री महोदय किसी कारणवश यहाँ पर पधार नहीं सके, पर उनके भी निर्देश हैं कि हम जितना हो सके इस आयोजन को सफल बनाएं और मुझे खुशी है कि आप सभी लोग पधारे हैं और इस आयोजन को सफल बनाया है। जैसा कि मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया कि गंगापुर सिटी जिला नवसृजित है, परंतु जो व्यापार की संभावनाएं हैं, शायद आसपास के ज़िले मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट जो आसपास के ज़िले हैं उनसे भी कहीं ना कहीं अधिक संभावनाएं व्यापार की, उद्यम की हमारे ज़िले में है। आप अगर देखेंगे तो अगर हम चिकित्सा का क्षेत्र ले लें तो आसपास के जो 2-3 ज़िले हैं, चाहे करौली हो, सवाई माधोपुर हो, दौसा हो, उनसे बड़े अस्पताल आज निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में हमारे पास है। जो चिकित्सा क्षेत्र है वो भी बेसिकली वहाँ पर ज़्यादा चलता है, जहाँ पर ज़्यादा अस्पताल होते हैं तो लोग भी वहीं आते हैं, तो हमारे पास ये भी एक मौका है। ऐसे ही हम अगर सर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो हमारे पास ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जहाँ से भारी तादाद में नीट के जो एडमिशन्स हैं, आईआईटी जेई के एडमिशन्स हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के जो एडमिशन हैं वो होते हैं और उसमें बहुत एक्सपेंशन का स्कोप भी है। आज आप सभी लोग भी बता रहे हैं, उन्होंने भी एक्सपेंशन के लिए एमओयू किया है। ये बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। इसके अलावा क्योंकि जो गंगापुर सिटी है, आसपास के कस्बे हैं वो बढ़ते हुए कस्बे हैं, अभी बढ़ते हुए शहर हैं, तो जो हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, हमारा चाहे हम रिजॉर्ट कहें या होटल कहें, वहाँ पर भी क्योंकि आजकल जैसे जैसे जो लोगों का संसाधन जो है, लोगों के पास, लोगों की जो
आय है, वेतन है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे शादी में, ब्याह में, अन्य जो भी प्रयोजन होते हैं उसमें भी जो खर्चा है वो लोग करना चाहते हैं। उसके लिए उनको जगह चाहिए, होटल चाहिए, रिजॉर्ट चाहिए। तो इसमें भी सर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे काफ़ी संख्या में MOU हुए हैं और विभिन्न लोगों ने इसमें अप्लाई किया है। हमारी ओर से, राज्य सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से भी मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि जो भी ऑनेस्ट प्रयास, सार्थक प्रयास हमारी ओर से हो सकेंगे वो हम करेंगे। चाहे वो रिको के लिए लैंड अलॉटमेंट का मामला हो या फिर जो भूमि संपरिवर्तन के मामले आते हैं, राज्य सरकार की तरफ से भी ये स्पष्ट निर्देश है कि जो भी मामले भूमि संपरिवर्तन के आए उसको राज्य सरकार ने 90 से घटा करके उसकी जो टाइम लिमिट है वो 45 दिन की कर दी है। और इसी ओर हमारे जितने भी राजस्व एजेंसी हैं उनको भी इसी हिसाब से निर्देश दिए गए हैं और इसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के दिन मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि इतने मात्रा में हमने लगभग 100 से ऊपर हमने MOU किए हैं, जो चाहे टाइल इंडस्ट्री में हो, सेरेमिक्स में हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो, फूड प्रोसेसिंग में हो। फूड प्रोसेसिंग की हमारे पास ऑलरेडी रिको में बहुत सारी इकाई हैं, फिर भी हमारे पास और स्कोप है और मैं चाहूँगा इस क्षेत्र में आप लोग भी आगे बढ़ें और जो भी सपोर्ट, चाहे राजस्व एजेंसीज का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, अन्य विभागों का हो, रिको का हो, वो हमारे जरिए और स्वयं हमारे सभी विभाग के अधिकारी भी हैं। तो आप सभी लोग भी आगे बढ़ कर के उद्यमी और प्रशासन के सामने एक बहुत ही भव्य आयोजन हुआ और उम्मीदों से काफ़ी आगे। गंगापुर एक छोटा ज़िला है, फिर भी 945 करोड़ के 106 MOU करने में हम कामयाब हुए हैं और करीब 5,500 लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा। साथ ही मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि ये कोई आखिरी तारीख नहीं है। 11 दिसंबर एक पहला मोटा पड़ाव आएगा, तब तक तो खैर ये वैसे तो राज्य सरकार हमेशा ही MOU का स्वागत करेगी, लेकिन 11 दिसंबर तक तो ये बिल्कुल सिलसिला ऐसे ही चलेगा, तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। पर जो भी उद्यमी आगे आए हैं, चाहे वो नए हैं या जो पहले से हैं, जो अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, मैं उनकी एंटरप्राइजिंग स्पिरिट को सैल्यूट करता हूं और स्वागत भी करता हूं। और मैंने हमारे जिला प्रशासन और सभी संबंधित हितबद्ध विभागों से कहा है कि ये MOU कोई इवेंट मात्र नहीं है, ये बिल्कुल धरती पे क्रियान्वित होने चाहिए और इसके लिए जो हमें कमिटमेंट, जो हमें फैसिलिटेशन और जो पॉलिसीज़ के अंदर सहयोग करना है वो हम सुनिश्चित करेंगे। पुलिस लाइन डीग में जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति द्वारा पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जब्तशुदा मादक पदार्थ को नष्ट करने की कार्रवाई हुई। इस दौरान थाना खो, खुमेरडीह, कोतवाली के NDPS अधिनियम के विभिन्न प्रकरणों में जब 132 किलो गांजे की नियमानुसार जलाकर नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान SP अखिलेश कुमार, ASI रामकृष्ण मीणा मौजूद रहे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खेड़ली कटुमर क्षेत्र में चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जी हां, आपको सभी को बता दें कि स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग न जाने कब कुंभकर्णी नींद से जाएगा। क्षेत्र में लगातार डेंगू और प्लेटलेट्स कम होने के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। वहीं चिकित्सा विभाग केवल ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के भरोसे ही चल रहा है। विभाग द्वारा चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर झूठे दावे किए जा रहे हैं। वायरल तथा डेंगू मरीजों को अपना इलाज नीम हकीमों तथा झोलाझाप डॉक्टर से करवाना पड़ रहा है। वहीं ये झोलाझाप डॉक्टर मरीज की हालत बिगड़ने पर सरकारी अस्पतालों में रेफर कर देते हैं। गत दिनों अलवर जिले के रैणी में एक बार फिर 14 महीने का बच्चा नीम हकीम की भेंट चढ़ गया। कठुमर उपखंड क्षेत्र में न कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा है और न ही फॉगिंग की जा रही है। वहीं केवल खेड़ली नगर पालिका द्वारा अपने स्तर पर महज कुछ स्थानों पर फॉगिंग कराकर खानापूर्ति हो रही है। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बहुत खराब है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर जिला डीग से है, जहां बेढम गांव में कई दिनों से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही थी। गांव में साफ सफाई नहीं की जा रही थी। ऐसे में न्यूज 21 ने प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के पैतृक गांव की खबर का यह असर हुआ कि स्वयं मंत्री महोदय ने सरपंच को फटकार लगाई, तब जाकर गांव में काम शुरू किया।
स्थानीय निवासी श्याम सुंदर ने बताया कि 900 मीटर की जो सड़क गांव बेढम में स्टेशन की तरफ जाती है, उसमें गली के अंदर नालियों का पानी भरा हुआ था, जिससे न केवल आने जाने में परेशानी होती थी बल्कि मच्छर भी पनपने लगे थे। मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मामले को लेकर सरपंच को कड़ी फटकार लगाई है, तभी तो सरपंच ने फौरन काम शुरू करवा दिया। वहां की जनता ने कहा कि मंत्री हो तो ऐसा जिसे अपनी मातृभूमि को नहीं भुलाया गया। डीग से पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट। भीलवाड़ा को लगता है किसी की नजर लग गई है, तभी तो बार बार यहाँ पर माहौल खराब सा हो जाता है। शहर की फिजा को खराब करने की फिर साजिश रची गई। इस बार योजनाबद्ध तरीके से आरएसएस के कार्यकर्ता देवेंद्र हाड़ा पर चाकू से हमला कर दिया गया। बता दें कि नवंबर महीने में भीलवाड़ा में 5 दिवसीय बागेश्वर सरकार की हनुमान कथा का भी भव्य आयोजन होना है। ऐसे में भीलवाड़ा प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस तरह शहर में त्योहार व धार्मिक आयोजनों को टारगेट किया जाता है, तो इसी तरह किस तरह से इस कथा के लिए निपटा जाएगा। घटनास्थल पर हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया है। देर रात आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं मौके पर एक कार को आग के हवाले कर दिया गया, जिसे पुलिस ने त्वरित रूप से बुझाया। पुलिस जाब्ता मौके पर स्थिति को संभाले हुए है। वहीं देर रात मौके पर मौजूद एडिशनल एसपी पारस जैन ने भी हिंदू संगठनों से समझाइश की है। चाकू मारने वाले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं अन्य की तलाश फिलहाल जारी है। भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। भीमगंज थाने के सामने जो मोहल्ला है वहाँ पे एक चाय की दुकान है हाड़ा जी की, देवेंद्र हाड़ा जी की। उनकी किसी समुदाय विशेष के लोगों से कोई कहासुनी हुई और उसमें फिर जो उनके चाकू मार दिया। और चाकू जो मारने वालों में से जो लोग हैं उनमें से एक आदमी को हमने उठा लिया है और बाकी के लोगों को आइडेंटिफाइड करके और टीम लगा करके उठा रहे हैं। अभी इन लोगों से बातचीत करके समझाइश की है। अभी फिलहाल मौके पर शांति है। और आगे जैसी सूचना भी मिली है। बिल्कुल पथराव हुआ है। पथराव करने वाले सारे लोगों को आइडेंटिफाइड करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जय श्री राम, जय भारत। आज लगभग 10 सवा 10 के करीब एमजी हॉस्पिटल के छोटे गेट के बाहर देवेंद्र सिंह हाड़ा की जो चाय की होटल है, देवेंद्र सिंह की हाड़ा की होटल पर योजनाबद्ध तरीके से मोमिन मोहल्ला, गुल मंडी और गुल नगरी से लगभग 70-80 के आसपास मुसलमान आए और योजनाबद्ध तरीके से देवेंद्र सिंह और बबलू और योगेश के ऊपर जानलेवा हमला किया। हमला करने के बाद हमलावर भाग गए और भागने के पश्चात जो हिंदू मोहल्ले हैं, मंगला चौक और अन्य जो क्षेत्र हैं हिंदू बस्तियों का, उनके अंदर भी उन्होंने जमकर के हिंदू समाज के घरों के ऊपर जमकर के तोड़ाफोड़ी करी और जमकर पथराबाजी करी। और साथ ही अन्य मोहल्ले जो है हिंदू बस्तियां, इनके अंदर भी इन्होंने जमकर के तोड़ाफोड़ी करी है। हर बार ऐसा ही जब भी हिंदू त्योहार आते हैं, इससे पूर्व में जब जन्माष्टमी का त्योहार था तब गाय की पूंछ काट के मंदिर पर रखी गई। जल जूलनी का त्योहार था तो जाजपुर में पत्थरबाजी विमान पर पत्थर फेंके गए। और वर्तमान के अंदर अभी जो ये हमारा दीपावली का पावन पर्व त्योहार आ रहा है, इस पे भी इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से 70-80 मुसलमानों ने हिंदू युवाओं पर हमला किया। मैं मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे जो अपराधी करने वाले, ऐसे जो जिहादी तत्व के हैं, इन लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए अविलंब और गैर जमानती धाराओं के अंदर इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ रासुका की धारा लगे। जय श्री राम, जय भारत, विजय ओझा, विश्व हिंदू परिषद। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? और अभी और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।